ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। टॉपिक है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। तो ये डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में, ठीक है। ह्यूमन का जो न्यूरल सिस्टम होता है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि CNS और PNS। तो CNS का पूरा नाम होता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, और PNS को बोल सकते हैं पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम। ओके, तो क्या लिख सकते हैं इसमें, इट्स divided into 2 parts, into 2 parts। कौन कौन सा? पहला CNS यानी सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। ओके, दूसरा होगा PNS, सेकंड नंबर होगा, दूसरा नंबर PNS, इसको कह सकते हैं पेरीफेरल, PH होगा, ठीक, पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम। ओके गाइज, चलिए, तो अगर हम बात करें CNS की एक तरफ और दूसरी तरफ अगर हम बात करें PNS की, तो ये क्या होते हैं, थोड़ा गौर करिए। तो CNS जो होगा उसमें होगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होंगे। तो जैसे कि मान लिया हमने ब्रेन का कुछ इस तरह से डायग्राम मान लिया, इस तरह से ये माना ब्रेन, और इधर का स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो ये जब स्पाइनल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम मिलाएंगे ना, ये मान लीजिए कोई ह्यूमन का स्ट्रक्चर बनाया ब्रेन का, ठीक है ना। चलिए, तो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन दोनों को मिलाते हैं ना, तो इसको बोलते हैं क्या, CNS, ठीक है। तो कुछ पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है कि इसका जो फंक्शन होता है कैसा होता है। एक तरह से साइट होता है, क्या इसका, साइट ऑफ इंफॉर्मेशन करने में काम आता है, इसी के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलता है। और प्रोसेसिंग और क्या करता है, कंट्रोल भी करता है, एंड कंट्रोल करता है, ठीक है ना। इसको कंट्रोल करता है बॉडी के पार्ट को, एक्टिविटीज़ को। और अगर हम बात करें PNS के बारे में थोड़ा, तो PNS क्या है, एक तरह से इसी से CNS से एसोसिएट होता है, ठीक है। और एक तरह से नर्व्स होते हैं जो CNS से एसोसिएट होते हैं, और उनमें जो टाइप्स होंगे वो अफरेंट फाइबर्स होंगे और इफरेंट फाइबर्स होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, द PNS comprises
of all the nerves fiber nerves of all the PNS comprises of all the nerves of the body, सकते हैं of the body associated, किससे एसोसिएट होता, associated with the CNS, यानी CNS से एसोसिएट होता है, ठीक है ना। अगर हम इसके टाइप देखें तो PNS कितने टाइप्स के हो सकते हैं, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। तो टाइप्स होंगे कितने, 2 टाइप्स के होंगे। अफरेंट फाइबर्स होगा, अफरेंट फाइबर्स और दूसरा होगा इफरेंट फाइबर्स। ओके, तो थोड़ा सा पॉइंट देखिएगा। अफरेंट फाइबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो अफरेंट फाइबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होंगे, अफरेंट नर्व फाइबर्स जो होते हैं ये ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स, ओके, कहाँ से, टिश्यू से, यानी टिश्यू हो, ऑर्गन्स हो, कोई भी हो, वो CNS की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लिया कोई ये मसल हो, ठीक है, कोई टिश्यूज़ हो, इसके अंदर ढेर सारे पाए जाएं, यानी अदर टिश्यू वगैरह कुछ भी बना सकते हैं हम, ढेर सारा कुछ भी हो, ठीक है, मान लिया कोई टिश्यूज़। तो नर्व जो जाएंगे, कंडक्ट होंगे, है ना, वो कहाँ से होते हैं, ऑर्गन से CNS की तरफ जाते हैं। तो ये मान लिया कोई टिश्यू है, ठीक है, यहाँ से जाते हैं किसकी तरफ, CNS की तरफ, ओके, समझ में आ रहा ना, ओके, यानी ये ऐसे जाते हैं अफरेंट के लिए, यानी पता चला क्या, ये टिश्यू हम लिख लें इसको, मान लिया ऑर्गन की अगर बात करते हैं तो मान लिया हम किडनी के ले लेते, कुछ भी, मतलब जो भी बॉडी का ऑर्गन्स होते हैं खास करके उनमें से ले सकते हैं कोई, ठीक है। तो वहाँ से जाता है बॉडी ऑर्गन्स और टिश्यू, इधर से कहाँ तक जाता है, किस तरफ, CNS की तरफ। और CNS में पता ही आपको क्या होता है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके लिए जो इम्पल्स लेकर जाता है, सिग्नल लेकर जाता है, ट्रांसमिट कराता है, वो कौन सा नर्व होगा, अफरेंट नर्व फाइबर्स। क्या होंगे, अफरेंट नर्व फाइबर्स। इसको लिख सकते हैं हम अफरेंट नर्व फाइबर्स, ओके। अगर हम बात करें दूसरी चीज़ इफरेंट की, तो इफरेंट का काम क्या होगा, ये उल्टा एक तरह से समझेंगे इसको, यानी ट्रांसमिट जो करता है वो एक तरह से रेगुलेटरी इम्पल्स करता है, कहाँ से, फ्रॉम द CNS टू कंसर्न पेरीफेरल टिश्यू, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इफरेंट के लिए क्या लिख सकते हैं, it transmit regulatory impulses
from the CNS to concerned CNS से कहाँ, concerned peripheral tissue, ठीक है, किधर की तरफ, पेरिफेरल टिश्यू की तरफ या ऑर्गन्स की तरफ, ऑर्गन्स लिख सकते हैं, ऑर्गन्स। ओके गाइस, अब अगर हम बात करें कि इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है पीएनएस को, तो पीएनएस का जो डिवीज़न है, अगर हम बात करें पीएनएस का कितना डिवीज़न होगा, तो इसको 2 डिवीज़न है इसके होंगे। इसके डिवीज़न की बात करें, इसके 2 डिवीज़न होंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो एसएनएस होगा, एसएनएस, ठीक है। दूसरा होगा एएनएस, एएनएस। इसमें से अगर हम बात करें एसएनएस की, तो एसएनएस में क्या हो जाएगा, ये जाएगा फ्रॉम सीएनएस टू, यानी एसएनएस का पूरा नाम होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ध्यान रखिएगा, इसका नाम पूरा क्या होगा, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है ना, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ये कहाँ जाता है, फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल, सीएनएस टू स्केलेटल मसल, ठीक है। ये स्केलेटल मसल्स क्या होंगे, जिस पे हमारी इच्छा हो सके, जिस पे हम कंट्रोल कर सके, वॉलंटरी प्रोसेस जिस पे हो सके, ठीक है ना। ओके, और अगर हम बात करें एएनएस की, एएनएस में तो ये क्या होगा, ये सीएनएस टू इनवॉलंटरी होगा। देखिए, सीएनएस से स्केलेटल की तरफ ही जाता है तो एसएनएस हो जाएगा, और एएनएस का पूरा नाम होता है ऑटोनोमिक, ठीक है, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, एएनएस का पूरा नाम होगा। और ये क्या होंगे, ये सीएनएस से, फ्रॉम सीएनएस क्या करते हैं, ये सीएनएस टू इनवॉलंटरी ऑर्गन्स की तरफ कर चलते हैं, ठीक है ना। ये सीएनएस जो होगा, सीएनएस टू इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, ठीक है ना, सीएनएस से इनवॉलंटरी ऑर्गन्स की तरफ, जिस पे हमारी इच्छा ना हो पाती हो, जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और किस पे, एंड स्मूथ मसल्स ऑफ बॉडी। ओके, क्लियर है। अच्छा, एएनएस को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट में, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया जा सकता है। इसमें कौन कौन से नर्व होंगे, एक होगा सिंपैथेटिक नर्व्स, यानी इसमें नर्वस सिस्टम बनाता है, सिंपैथेटिक का अलग, और दूसरा होता है क्या, पैरासिम्पैथेटिक nerves. Okay guys, this is very very important for NEET एग्ज़ाम। तो NEET एग्ज़ाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से
पीएनएस के लिए पूछ सकता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के बारे में। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।